अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज हमारे लिए बड़े ही सआदतमंदी की बात है और हमारे लिए बहुत ही आज का ये जो इंटरव्यू है नॉलेजेबल होने वाला है कि आज जो है हम एडवोकेट खिज़र पटेल साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, औरंगाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। आज हम उनसे, आज हमारे जो नौजवान हैं करियर को लेकर वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ज़्यादातर मुस्लिम नौजवान जो है उनका फ़ोकस मेडिकल पर है। बहुत सारे नौजवान जो है उनका फ़ोकस आजकल आईटी की तरफ होता है। तो एडवोकेट खिज़र पटेल साहब, जिनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो हाई कोर्ट की प्रैक्टिस में गुज़रा है, आज उनके पास में जो है कई उनके जूनियर्स है, माशाल्लाह उनका उस लाइन से बहुत बड़ा कामकाज है। अच्छा, इसमें हालांकि वो कौम के बहुत बड़े हमदर्द है और उस लाइन से भी जो है हम उनसे सवालात करेंगे, लेकिन अभी ये जो हमारा इंटरव्यू है ये सिर्फ़ करियर से रिलेटेड है। तो हम एडवोकेट खिज़र पटेल साहब से ये जानना चाहेंगे कि भाई आज के नौजवान जो वकालत से, या आप देखेंगे हर शहर में जहाँ पे मुसलमानों की बड़ी बड़ी आबादियाँ हैं, लेकिन वकील अगर आप तलाश करेंगे तो गिनती के चंद वकील आपको मिलेंगे। जब कौम को मसाइल दरपेश आते हैं, नौजवानों के मसाइल आते हैं, तो फिर उस वक्त में बहुत परेशान होना पड़ता है। तो ऐसे हालात में आप हमारे नौजवानों की क्या रहबरी करेंगे वकालत एज़ ए प्रोफेशन को लेकर या एज़ ए करियर को लेकर, कि आज के हालात के अंदर जो वकालत है हमारे नौजवानों ने उसके बारे में जो है क्या अपने फ्यूचर को लेकर जो है नौजवान क्या करना चाहिए और क्या क्या इसके अंदर स्कोप है जिसको नौजवान कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मौलाना अकबर हाशमी साहब जो है हमारे बड़े दोस्त हैं और ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा जो है हम लोगों ने साथ गुजारा है, जिसको हम लोग लड़कपन कहे, बचपन कहे, मतलब नौजवानी के जब हम लोग स्टेजेस चढ़ रहे थे तो उस वक्त के हम लोग आपस के दोस्त हैं, टीनेजर्स। तो और मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग आज इस फील्ड में काम करते हैं या कुछ मोटिवेशन हम लोगों को मिलता है तो उसमें मौलाना की सोहबत का भी बड़ा असर है। शायद मौलाना अकबर हाशमी साहब, मौलाना मुफ्ती बाबर साहब जो मेरे परचूर के दोस्त हैं, ये लोग दुनिया के लिए मौलाना हैं, मैं दुनिया के लिए वकील हूँ, लेकिन हम लोग एक ये भी मतलब बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग आपस में बहुत मतलब जुड़े रहे हैं, क्लोज़ रहे हैं। और ये बस एक मौलाना का बड़कपन है कि मौलाना मुझसे इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ मैं अपने आप को उस काबिल नहीं पाता हूँ कि मौलाना के साथ बैठ के मतलब कोई इंटरव्यू दूँ या मतलब ये करूँ। फिर उसके लिए बड़ा शुक्रिया मौलाना आपका कि आपने इस काबिल समझा है। असल में आज के जो हालात है ये वाकई मतलब आप देखेंगे ना कि हर दूसरा इशू जब आता है जी कम्युनिटी के सामने, मुसलमानों के सामने, जो हर दूसरा इशू आता है वो लॉ से जुड़ा होता है जी। अब देखिए आप, डेमोलिशन चल रहा है, CANRC चल रहा है, बाबरी मस्जिद का इशू है, ज्ञान व्यापी का इशू है, मॉब लिंचिंग का इशू है, और आप जहाँ जहाँ जाएंगे बच्चों के इर्तिदाद का मसला है, बच्चों के रजिस्ट्रेशन का मसला है। तो यहाँ पर आपको जो है क़ानूनी रहनुमाई की और वकीलों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इतना ही कि आप देखें ना कि हाल अभी फ़िलवक्त के अगर मतलब कुछ अरसा पहले से जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो उसमें आप देखिए कि हर दूसरी मूवी अगर आती है जी या कोई दूसरी वेब सीरीज़ आती हैं तो वकीलों की मतलब लाइफ पर आती है। अच्छा। या वकीलों का एक बड़ा रोल उसके अंदर होता है जी। तो मतलब आप समझे कि ये कितनी बड़ी नीड है आज समाज की, और उसमें ख़ास करके हमारी, क्योंकि अगर देखे जाए तो आज मज़लूम मुसलमान टेररिज्म के मतलब इश्यूज़ में मतलब अगर कोई है तो वो मुसलमान बच्चे हैं, तो उनके छुड़ाने के मसले हैं, इलीगल गिरफ़्तारियों के मसले हैं। और ईमानदारी से अगर हम देखें तो फिर हमारे पास वकील कितने हैं जी, और वकीलों में भी फिर उस काबिल के, उस नहेज के वकील कितने हैं जी। तो ये एक बड़ा मतलब मसला ये है कि हमारे पास जो है वकीलों की ईमानदारी से बहुत कमी है जी।
हालांकि अब हालात बदल रहे हैं, इसमें हम लोग भी मतलब क्या बोलेंगे उसको, नाउमीद तो बहरहाल नहीं है। लेकिन मौलाना ये है ना कि इस पेशे को ख़राब समझ के हैं जी, कि इसमें झूठ बोलना होता है, काले कोट जितने बाहर से होते हैं उतने अंदर से काले होते हैं, इस किस्म की जो बात चली है, तो उसका इफ़ेक्ट ये हुआ है, इसका नुकसान ये हुआ है कि आज़ादी के 75 साल में है, लेकिन आप देखें सीरियस नोट पे अगर हम देखें चीज़ों को, तो हम बाबरी मस्जिद जैसी मस्जिद को बचाने के लिए एक प्रॉपर मुसलमान एक वकील नहीं खड़े कर पाए। अगर कपिल सिब्बल नहीं होते, राजू धवन नहीं होते, तो शायद हमारे पास वकील नहीं थे। बिल्कुल। तो ये अलमिया है ना, इतनी बड़ी तादाद है। आज हमारे पास बड़े डॉक्टर्स है, बड़े आर्किटेक्ट्स है, बड़े इंजीनियर्स है, वकीलों की एक बड़ी तादाद है, लेकिन वो है कि जिसको हम लोग मतलब ये बोले कि हाँ ये एक अथॉरिटी है, एक सीनियर काउंसिल इतना बड़े नेच का है कि हमारे अपने बड़े मसाइल एटलीस्ट डील कर पाए, जिसमें अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद जैसा इशू है, ट्रिपल तलाक़ वाला मसला है। ट्रिपल तलाक़ का मसला जो है, मैं समझता हूँ कि हमारे हारने की बड़ी वजह यह है कि हम लोगों ने उसको प्रॉपरली डील ही नहीं कर पाए। जी। जब हम ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद आस्था का इशू नहीं है, क़ानून का इशू है, जी, तो वहीं पे बाबरी मतलब ट्रिपल तलाक़ की जब हियरिंग हो रही है, तो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से वकील ये कह रहे हैं कि भाई ये हमारे आस्था का मामला है, इसमें आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। जी, तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट है ना भाई। एक तरफ आप बोलते हैं कि आस्था, तो मतलब आप आस्था की बुनियाद पे एक तरफ तो मानते नहीं हो फैसले को, जी, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि आस्था है इसलिए ट्रिपल डिवोर्स हमारे को रहने दो कायम। जी। तो ये क्यों मिस्टेक हुई है कि वहाँ पे प्रॉपरली शायद उसको नहीं हम लोग बोल पाए। शायद मुस्लिम एडवोकेट होता तो कुछ और बात होती है। मैं वकील को ब्लेम नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो हमारी कमज़ोरियाँ हैं। जी। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने इसको एक ख़राब पेशा मान के हम लोगों ने इसकी तरफ से जो है बहुत ज़्यादा मतलब इसको पीछे डालते गए हैं। जी। इसको ऐसे ही दरमियान में मैं एक बात ये बोलना चाहूँगा, जैसे मौलाना करीम सिद्दीकी साहब का इशू था, जी, तो कुछ एक्सपर्ट्स ने मुझे ये बताया कि बोले अगर प्रॉपर सही वकील रहता तो उनको भी इतने महीनों तक जेल में रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो बेल अभी मिली है वो शुरू में ही मिल जाती थी। एक तो मौलाना की मिसाल है, लेकिन ऐसे कई मिसाल है जी। कि जही मतलब आप जो है ना कि ऐसे कई मिसाल होते हैं। जी। अब उसकी एक सिंपल एग्जांपल ये है ना कि भाई आप एक गड़ा खोद रहे हैं। जी। एक गड़ा आप खोद रहे हैं, और वो आप मतलब जो सादा औजार होते हैं हाथ से, जी, वो खोद रहे हैं। जी, और एक गड़ा आप जेसीबी से खोद रहे हैं। जी, तो कितना फ़र्क होगा। बिल्कुल। तो यूँ समझिएगा कि मौलाना की मतलब जो बेल है वो हाथ से हो रही थी, जबकि हमको जेसीबी की रिक्वायरमेंट थी। जी, जी, तो इस टाइप में कई मसाइल हैं मुसलमानों के, जहाँ पे हमको जेसीबी की रिक्वायरमेंट है, और हम लोग वो जो छोटा हाथ से जिसको हम लोग खुदाई करते हैं वो कर रहे हैं। जी, जी, जी। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों के अंदर भी कुछ ऐसे एडवोकेट पैदा हो जो जेसीबी का काम करे, जी, बड़े फील्ड में काम करे। और उसकी ये जो गैप बना है, जी, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ है, जी, और इस गैप को हमको पाटना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। और उसकी मतलब आसान रास्ता ये है कि हमारे पास, जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि हमको हमारी कम्युनिटी के अच्छे टैलेंटेड बच्चों की ज़रूरत है। जी। असल मसला ये है ना कि हमारे पास होता ये है कि हम लोग जो है, जो अच्छा पढ़ता है उसको नीट की तरफ भेजनी है, आईटी की तरफ भेजना है, भेजे ना भेजे ऐसा नहीं है, लेकिन आज भेज भेज के बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हो गए हैं, इंजीनियर्स हो गए, आर्किटेक्ट्स हो गए, आईटी की बड़ी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं। जी। लेकिन हमारे पास इधर वो उस काबिल के लोग नहीं आते हैं। जी। जब वहाँ पे कहीं नहीं बनता है तो फिर इधर आते हैं। जी। और जब जो लोग आते हैं वो बेचारे एक तो बहुत मतलब उनका जो बैकग्राउंड रहता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है। जी। वकीली के अंदर आने के बाद सबसे अहम चीज़ ये होती है कि आपका बैकग्राउंड मजबूत हो, ताकि आप शुरू के 2-4 साल यहाँ पर अच्छी मेहनत करके सर्वाइव करें। जी। 2-4 महीने अच्छे ऑफिस को आप ज्वाइन करेंगे, अच्छे बड़े एडवोकेट के साथ काम करेंगे, तो आपके अंदर जो है वो काबिलियत बाहर आएगी, और आप ऑलरेडी काबिल रहेंगे। घर वाले ये कहेंगे कि 3-4 साल हमको तेरे से कोई इनकम नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए भाई, तो काम कर, तो आदमी सीखेगा। लेकिन जब आपको पहले दिन से या पहले महीने से पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो मतलब फिर छोटे मोटे कामों में पड़ेगा, वो बड़ी उसकी सोच नहीं बनेगी कि मुझे बड़े मैटर्स की तरफ जाना है, बड़ा पढ़ाई करनी है, बड़े जजेस से डील करना है। वो फिर क्या करेगा, बेल, नोटरी, छोटे मोटे केसेस, इस पर पड़ेगा। इसमें एक बात बोलना चाहूँगा दरमियान में। जी। हमारे एक शागिर्द है,
उन्होंने अभी LLB की है, साथ में आलिम भी है माशाअल्लाह। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए भी बड़े खुशी की बात है। और हाई कोर्ट में उन्होंने जो है, मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने जो है किसी बड़े सीनियर के पास रहकर काम भी सीखे। लेकिन अभी थोड़े दिनों पहले व्हाट्सएप पे उन्होंने एक मैसेज टाइप किए प्रॉपरली, और उसमें लिखे भाई किसी को अगर जो है घर का एग्रीमेंट बनाना है और किसी को जो है बेल ये कराना है, बेल तो बहुत बड़े दर्जे की चीज़ हो गई, घर का एग्रीमेंट कराना है और मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट बनाना है, इस तरह के जो छोटे मोटे काम होते हैं, या एफिडेविट बनाना है, ये सारी चीज़ों के लिए रब्त कीजिए। और वो मैसेज जो उन्होंने मुझे भी भेजे, मैंने उनको इमीडिएटली रिप्लाई दिया। मैं बोला मौलाना आप जो वकील बने हैं ना, ये कामों के लिए नहीं, ये कामों के लिए तो शिवाजी नगर कोर्ट के सामने गए तो 50 लोग घूमते रहते। अरे तुम जो है ना, एक तो आलिम हो, और तुम जो वकील बने हैं ना, तुमको बहुत बड़े बड़े काम करना है, ये घरों के एग्रीमेंट नहीं बनाना है जो आप बोल रहे हैं ना। तो मेन मसला उनका यही आया। और 15 दिन के बाद उनका मुझे मैसेज आया, बोले यार मेरे कुछ फाइनेंशियल्स प्रॉब्लम्स थे, घर भी मुझे देखना है, मैं वो भी तलाश कर रहा हूँ, उसमें भी देखो आप अगर कोई घर सस्ते से सस्ते वाला किराए का मिलता होगा। अब बैकअप ही नहीं है, वो बेचारे के सामने फाइनेंशियल सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या कौम के लिए जो है लड़ेगा और खड़े रहेगा। तो इसीलिए मौलाना मैं कहता हूँ कि भाई कम्युनिटी के जो बड़े लोग हैं जी, जो फाइनेंशियली अच्छे हैं, वो अपने कम से 2 बच्चे हैं, आप 1 बच्चा इधर दे जी, 1 बच्चा इधर दे, और ये सोच के देना भाई कि हमको कमाई की ज़रूरत नहीं है, काम कर जी, एक बहुत बड़ा मतलब आप जिससे खिदमत कर सकते हैं कौम की। जी। अब सवाल ये है कि लोगों को लगता है ख़राब फील्ड है इसलिए पढ़ना क्यों पढ़ाना है जी। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि भाई आप पढ़ाए, वकीली नहीं करवानी है ना कराए, लेकिन जब तक आपका बच्चा बच्ची वकील नहीं बनेंगे तब तक जज नहीं बनेंगे। जी। 4 चीज़ें जो है हमारी बुनियाद है, मतलब जो पिलर है हमारे, उसमें एक जुडिशरी है ना भाई जी। डेमोक्रेटिक हमारा जो सेटअप है उसके अंदर एक जुडिशरी है। जी। तो जुडिशरी में हम जाते क्यों नहीं हैं? क्योंकि जब तक आप वकील नहीं बनेंगे तब तक जज नहीं बनेंगे। बिल्कुल। तो भाई आपका बच्चा अगर टैलेंटेड है, आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं 2-5 साल 2-3 साल उसकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसको पढ़वा सकते हैं। अब तो जेएमएफसी जो फर्स्ट होता है वो तो आप एमपीएससी के थ्रू हो जाते हैं जी। आप बेहतरीन सरकारी वकील बन सकते हैं, अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरीज हैं। आपको नहीं करना है, आप जो है इंटरनेशनल लॉ के अंदर काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर सकते हो, साइबर डिप्लोमा करके आप साइबर लाइन में काम कर सकते हो, किसी भी कंपनी में आपका वेलकम है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर करोड़ों के पैकेजेस हैं जी। आप कर रहे तो बहुत है। आप फील्ड में नहीं आना चाहते ना करें, कोई कंपनी के ऑफिस में बैठे आप, आपको बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी है, बहुत बेहतरीन का मतलब इसके अंदर आप जो है करियर कर सकते हैं, बहुत स्कोप है। लेकिन हमने इसको क्या किया है, कहीं ना कहीं मतलब हमारे दिमाग में ये है कि भाई इसको क्यों करना है, जब कुछ नहीं करेंगे तो तब करेंगे, तो ना करें यार अभी। फिर अदरवाइज़ होता ही है ना कि जब अच्छे लोग नहीं आते हमारे जैसे लोग चल जाते हैं। तो इसलिए ये हो कि टैलेंटेड लोग आए, उसी साथ अच्छे फाइनेंशियल वाले बैकग्राउंड के लोग आए, और ख़ास करके वो लोग जो मोमेंट से जुड़े हैं जी, वो अपने बच्चों को डालें यार, और बच्चों की तरबियत शुरू से करें। जी। बच्चों की तरबियत आप शुरू से करें कि आपको वकील बनना है, वकील बनने के बाद ये हालात है, हालात से आपको डील करना है जी। और एक बात याद रखें, बराबर मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, मैं आमतौर पे बात नहीं करता हूँ। देखिए मुसलमान कौम बहुत गयूर है जी, बहुत ज़्यादा गयूर है, ये आपका एहसान नहीं रखती है। जी बिल्कुल। कुछ लोगों को लगता होगा कि क्या ये रिकामे वकील हैं, इनको कुछ काम नहीं है, उठते छुटे अपने काम छोड़ के फलां जगह भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, इधर भाग रहे हैं। इन लोगों को पता ही नहीं है कि कम्युनिटी आपको इतना रिटर्न करती है जी, इतना रिटर्न करती है, बोलते हैं ना सूद समेत जिसको हम कहते हैं। लोगों को लगता है कि नहीं, अब मैं उसकी एग्जाम्पल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं अपने आप को काबिल नहीं पाता हूँ जी, मतलब, लेकिन जितनी छोटी मोटी काम करता हूँ उसी की बदौलत ये है कि कम्युनिटी इज्जत देती है, कम्युनिटी आपको पैसा देती है। पैसा इन द सेंस ये नहीं है कि मैं फला मैटर में काम कर रहा हूँ इसलिए कोई ला के मुझे दे रहा है, बल्कि आपको जब लोग देखते हैं कि आप किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो जब लोग आपको देखते हैं कि आप काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, तो लोग फिर अपने मसाइल आपको देते हैं। जी। हमारा एक शिकायत ये है ना कम्युनिटी से, हम एज अ लॉयर हमारी एक शिकायत ये होती है कि यार आप फ्री के काम तो मतलब मुसलमानों से लेते हैं और पैसों वाले काम जो है दूसरों को देते हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, ऐसा नहीं है। आप अगर काम करेंगे, आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आप रिजल्ट ओरिएंटेड काम करेंगे तो कम्युनिटी आपको सर पे बिठाएगी।
जी। लोग बिठाते हैं लोगों को। मसला ये है ना कि आप अगर उसका काम उस मतलब अहमियत का है और उसको लगता है कि कोई वकील जस्टिफाई करे तो वो वहाँ जाएगा। मैं बीमार हूँ तो मैं ये थोड़ी देखूंगा कौन डॉक्टर मेरा है और तुम्हारा है। मुझे लगता है कि प्रॉपर मेरा काम हो जाए, मैं वहाँ जाऊँगा। तो हमारी ड्यूटी ये है एज ए लॉयर कि हम लोग उस काबिल बने। वरना आप देखें कि यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर हमारे एक सिविल लॉयर है, मुस्लिम है, टॉप के लॉयर है। शायद मराठवाड़ा में उतनी ब्रीफ नहीं होगी किसी के पास, और 90% गैर मुस्लिम अपने क्लाइंट्स है। अच्छा। उनके पास 10% हार्डली मुस्लिम है। तो क्या साबित होता है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप किसी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं अच्छे से, तो लोग आपके पास आएंगे। जी। और जहाँ आप जो है मतलब कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बहुत गयूर है तो ये रिटर्न मिलता है। तो ये भी जहन में रखें हम लोग कि कोई ये नहीं समझे कि हमारी मेहनत ज़ाय होती है। जी। तो अल्लाह ताला दुनिया आखिरत दोनों बनाते हैं। जी। आप थोड़ा सा करने की जुस्तजू के साथ आए, नीयतें अच्छी रखें, काम के लिए मतलब कम्युनिटी के लिए बाहर आए आप, तो इंशाल्लाह उसके फ़ायदे होते हैं। तो इसीलिए जो ख़ास करके मोमेंट में जो लोग हैं जिनके मतलब सोचते हैं, फ़िक्रें करते हैं, कम्युनिटी की फ़िक्र करते हैं, वो अपने बच्चों को लाएँ। क्योंकि जिस घर के अंदर ये सारी फ़िक्रें होती हैं, उनकी औलादें भी फिर उस टाइप की होती है कि हमको जाके पैसा नहीं कमाना है, कुछ कम्युनिटी को सर्व करना है। आप सर्व करें, अल्लाह ताला आपको भूखा नहीं मारेगा, आपके मेहनतों को ज़ाय नहीं करेगा अल्लाह ताला। आप देखिए जितने एक्टिविस्ट लॉयर हैं, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा आपको। अल्लाह ताला सबके असबाब बनाते हैं। और मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमको इसलिए करना है कि असबाब बने, मैं सिर्फ समझाने के लिए कहना चाह रहा हूँ मौलाना कि आपका चीज़ें ज़ाय नहीं होती है। बास टाइम लोगों को लगता है क्यों फंसना है यार ये लफड़ों में, सुकून की 2 वक्त की रोटी है ना, कमाओ और घर पे रहो। नहीं, मिर्ज़ा गालिब जो है मतलब आप जानते हैं, सारी दुनिया ही जानती है। तो वो मतलब फास्ट क्या बोलेंगे उसको, बहुत आगे की सोच वाले थे। जिनका एक शेर है जिसको मैं मतलब तशरीह कर लूँ मैं उसकी, कि उन्होंने कहा कि भाई मुझे उन लोगों पे रश्क होता है, उन लोगों से रश्क आता है मेरे को जो इग्नोर्ड है, मतलब इग्नोरेंस जिनके पास है कि दुनिया में क्या हो रहा है उनको पता ही नहीं है। मुझे उनसे दुश्मनी सी लगती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो बेचारे दिल जले हैं, जो कोई भी चीज़ को इतने सेंसिटिव है कि कैच करते हैं। तो उन्होंने उस वक्त कहा था कि कुछ लोग मतलब ऐसे हैं, उनसे मुझे मतलब रश्क होता है, चिढ़ आती है या दुश्मनी लगती है या ईर्ष्या होती है कि यार ऐसा कैसा, इतना इग्नोरेंस, इतनी दुनिया में इतना सब हो रहा है, फिर भी अपनी 5 वक्त की नमाज और घर कंफर्ट जोन के अंदर है। तो उन्होंने ये बोला कि कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं कि जिनको एक दर्द होते हैं। जी। तो आज भी वही हाल है कि कुछ लोगों को दर्द है, वरना आप देखें कि फिर हम सब अपने अपने मज़ों में तो हैं बहरहाल। और लोगों ने ये समझ लिया कि 5 वक्त की मैं नमाज़ पढ़ लूँ, घर जाऊँ, मेरा काम ख़त्म है, मेरे कमा धमा के घर आ जाऊँ। आप ये भी देखें मौलाना कि हमारी मुसलमानों की एक बड़ी तालीम याफ्ता जमात, तालीम याफ्ता लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ साइलेंट स्पेक्टेटर है। वो नहीं लिखते हैं, वो नहीं बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, खामोश बैठते हैं। अरे भाई, अल्लाह ताला ने आपको काबिलियतें दिया है ना यार, तो आप उसका इस्तेमाल करें ना। मेरे साथ मौलाना अकबर हाशमी साहब बैठे हैं, मैं जैसा कह के बचपन में है मौलाना, आज यहाँ पहुँचे हैं कि एक वीडियो टिप, मतलब आपके लाखों सब्सक्राइबर हो गए हैं ना। आपको क्या पड़ी थी, आप मस्जिद जाते, मस्जिद में पढ़ाते, बच्चे होते, लेकिन आपको आज अगर भारत में लोग पहचानते हैं या महाराष्ट्र में लोग पहचानते हैं या इंटरनेशनली पहचानते हैं, तो मैं ये नहीं मतलब मैं ये बात अगर करूँ कि गलत ना हो कि मौलाना इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बहुत है। जिससे लोग आपको जाने हैं। बिल्कुल। और कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा हुआ है। है ना। तो लोग क्यों नहीं करते भाई, करें ना। सही है। आज इतने लीगल इश्यूज़ हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बात करता हूँ, मैं भी बहुत कम बात करता हूँ लीगल इश्यूज़ के ऊपर एज ए लॉयर, लेकिन आप बहुत से इश्यूज़ हैं, आप कहीं रहनुमाई मिलती ही नहीं हमको। अब बनाए ना भाई, एक वीडियो बनाए, हालात के हिसाब से बात करें। लेकिन हमारी बड़ी एक तादाद है जो मुसलमानों की है, जो सोशल मीडिया पे होते हुए भी खामोश है। अफसोस की बात है। आप लिखे, आप लोग बोलने से बहुत चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर भी मतलब वकीलों की भी अपनी ड्यूटी है कि बोले, लोगों को रहनुमाई करे। और जो नौजवान बच्चे इसमें करियर करना चाहते हैं वो आए, मोस्ट वेलकम। ज़रूरत है जो बच्चे को जो लोगों की इंग्लिश अच्छी है, अंग्रेज़ी अच्छी है, वो लोग इधर आए, इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहे कि, और मतलब कोई भी ज़रूरत पड़ी है तो हम लोग बैठे हैं। हमारे अलावा और मुस्लिम एडवोकेट बैठे हैं जो आपको रहनुमाई कर सकते हैं। माँ बाप इस तरफ तवज्जो दें
और ये सोच के करे कि मैं समझता हूँ मौलाना कि आज के दौर के अंदर जहाँ पे पूरी चीज़ें, जैसा मैं हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि हम लॉयर हैं ना आज, लेकिन आज के हालात ये है कि नो वन इज़ सेफ़ जी। बस टाइम पे आपने देखा है कि पिछले अभी मद्रास के अंदर PFI का जो पिछले मैटर्स हुए है उसके अंदर मद्रास के अंदर एक मुस्लिम लॉयर्स को अरेस्ट किया गया है। भोपाल के अंदर एक खातून मुस्लिम और वकील है, उसको PFI के मैटर में अरेस्ट किया गया है। अच्छा, समझ रहे हैं? तो वकील भी यहाँ पर सेफ़ नहीं है। तो मतलब ये है ना कि इन हालात में वकीली करना आसान नहीं है, ख़ास करके स्टेट के अगेंस्ट जी। तो इसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं मुझे करना है अपने कम्युनिटी के लिए, तो मौजूदा दौर में तो ये तो मैं समझता हूँ कि यार एक जिहाद का हिस्सा ही है जी। बिल्कुल, कि अगर आप इस किस्म के जालिमाना हालात में जो है खड़े होते हैं तो ये नसीब की बात है कि आप खड़े होते हैं। और क्या है हमारे पास सिवाय इसके कि करने धरने वाली ज़ात अल्लाह की है, और वो ईमान हम लोगों का ताज़ा होता है। डर सबको लगता है जी जी जी। ऐसा नहीं है मौलाना कि आप लड़ते हैं तो, क्योंकि बैकिंग नहीं है, सपोर्ट कितना है जी, किसी को उठा दो आप क्या करें। लेकिन एक लगता है कि कम्युनिटी मुसलमानों के वकील भी अगर खामोश बैठ जाए, डर जाए, तो आम मुसलमानों का क्या होगा जी। तो इन हालात में वकील को बहरहाल बहुत इख्तियारात है अपनी बात रखने का, लोगों के लिए लड़ने का। दुनिया अभी समझ लीजिएगा, अपन इसको ख़त्म करते हैं कि एक बच्चा पकड़ा गया टेररिज्म के एलिगेशंस में। अच्छा। सपोज ATS ने पकड़ा, NIA ने पकड़ा, STF ने पकड़ा और बोल दिया मीडिया के अंदर आके कि फला या ऐसे इनका ताल्लुक़ है, फलां से है, जमात से है, बैंक से। अब बताएं मुझे कि पूरे देश में आपका मुसलमान PM है, समझ लीजिएगा जी, PM है, उसकी एजेंसी ये कह रही है कि ये इन्वॉल्व है। आपका मुस्लिम PM है, वो आके बोल सकता कि ये इनोसेंट है। उससे पूछेंगे तो बोलेंगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, भाई रुकिए आप जी, है ना, उन पे एलिगेशंस है, आप मैं अभी कुछ नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक वकील, चाहे वो कोई भी हो, वो खड़े के वो बीच में आके बाइट देकर बोलेगा ए सब इनोसेंट है ये जी जी जी, इनको फंसाया गया। बताएं मुझे, वकील के अलावा कौन बोल सकते हैं, बताएं आप मुझे। जी जी जी, यानी इतनी पावर है और आपको कोई ग्रिप वो उसके वास्ते आपको मतलब कोई वो नहीं है, पूछ नहीं है। क्योंकि मैं मेरे क्लाइंट की तरफ से बोलता हूँ, क्लाइंट मुझे बोला है कि इनोसेंट है, तो मैं भी आके बोल रहा हूँ इनोसेंट है। मुझे बताएं कम्युनिटी का कितना भी बड़ा लीडर हो, वो आके कितनी बात कर पाएगा जी, है ना। तो वकीलों की बहरहाल एक ज़रूरत है अभी फिलवक्त, और बहुत ज़्यादा वकीलों की ज़रूरतें हैं। तो जो बच्चे नीट में नाकाम होकर इधर आते हैं वो ना आए, जाए नहीं नीट में, भाई इधर आए आप, पहले ही इधर आए। हमको वैसे लोगों की ज़रूरतें हैं जी, जी, जी। कि जहाँ सारी जगह से नाकाम हो रहे हैं तो इधर आए, ऐसे लोग नहीं चाहिए जी। हम लोगों को टैलेंटेड लोग चाहिए, और बहुत स्कोप है, आप बहुत अच्छे से इसके अंदर अपना करियर बना सकते हैं। ईमानदारी से काम करें, आपको बहुत अल्लाह ताला नवाजता है इसमें। और एक खुशाइन बात ये भी है मौलाना कि अब लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन स्लो बहुत कम तादाद है। अभी हम लोग चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सेशन कोर्ट जाए, लोग अब आ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को हालात इतने ज़्यादा तेज़ी से बदल रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। जी। इसमें एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा, 2-3 बातें जो है वकील साहब ने ये बोले पहले तो दरमियान में कि भाई देखो अगर सही लोग नहीं आएंगे तो हम जैसे नाकारा लोग आ जाएंगे, तो ये बात गलत है। मैं इस चीज़ को रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि आपकी जो खिदमत है ना, वो उसको हम नाकारा नहीं कह सकते हैं। वो तो आपका बड़ापन है कि आपने अपनी ज़ुबान से ऐसा कहा, वरना तो वाकई में भी कौम के नौजवानों पर और मज़लूमों के ताल्लुक़ से जो आपकी लड़ाइयाँ हैं। और दूसरी चीज़ जो आपने ये बताई दरमियान में भी और आखिर में भी आपने ये बताई कि भाई देखो जो नौजवान जो है ना, ये हालांकि यहाँ बहुत से ख़तरात थे, उसके बावजूद भी जो है आपको, जैसे आपने मद्रास की और भोपाल की मिसाल दी है, उसके बावजूद भी जो है आपको एक एडवोकेट बनकर जो है इस तरह से अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ना है, और आपके पास इतना पावर है। तो मैं और लोगों को भी ये बता दूं कि माशाल्लाह पटेल साहब ने जिस जज्बात के साथ में ये जो अल्फाज बोले ना, ये सारे जज्बात के पीछे देखो उनकी क़ुरबानियाँ हैं, उनकी मेहनतें हैं। उन्होंने कहा कि बैकअप होना ज़रूरी है, वो बग़ैर बैकअप के उनके ज़िंदगी का एक ज़माना ऐसा गुज़रा हुआ है, 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल उन्होंने निकाला हुआ है, और 80 किलोमीटर अप डाउन करके उन्होंने अपनी LLB की क्लासेस की हुई है, क्योंकि वो जज्बा था कौम के लिए, उम्मत के लिए, मिल्लत के लिए। और
जो उस वक्त के हालात थे, अब तो हालात अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त के मुकाबले में बहुत ही बेहतर है माशाअल्लाह। जो ज़माने में इन्होंने पढ़े हैं वो 9/11 का हादसा एकदम नया नया हुआ था, और मुल्क में नौजवानों के ताल्लुक़ से वो जो सारे हालात थे उस पर तो बहुत सारी फ़िल्में वगैरह भी बॉलीवुड के अंदर बन चुकी है और तकरीबन लोग जानते हैं। वो ज़माने में इन्होंने ये डिसीज़न और फ़ैसला लिए कि मुझे वकील बनना है और कौम के नौजवानों की जो है इस तरीक़े से मैं मज़लूमों की और बेकसूर नौजवानों के लिए लड़ूंगा। तो अल्लाह ताला ने वो आपके जज्बात को कबूल किया और आज तक अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है। ये बड़ी बात है, क्योंकि जो बाकी लोगों को आपने नसीहत की कि उनको बैकअप वाले ऐसे नौजवान आए कि जिनको जो है 1-2 साल तक पूरी छूट मिले, उनके पीछे फ़ाइनेंशियल तकाज़े ना हो, तो आपने अपने पूरे फ़ाइनेंशियल तकाज़ों के बावजूद माशाअल्लाह ये काम किए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अल्लाह बेइंतहा कबूल फ़रमाए। और बाकी नौजवानों से भी मैं यही कहूँगा आखिर में कि जैसे वकील साहब ने कहा कि बिल्कुल हमारे नौजवान आए, इसको करियर बनाएं, आप अच्छे जज बन सकते हो। जजेस की भी बहुत सारी मिसालें हमारे पास में हैं कि ऐसे हमारे नौजवान जिनमें जज्बात थे। गंगा खेड़ का एक नौजवान जो रिक्शा चलाता था, रिक्शा चलाते चलाते उसने सारे एग्ज़ाम्स दिया और माशाअल्लाह जज बन गया। ख़ुद हमारे अपने वतन का एक नौजवान, जिस वतन से हम लोग बिलोंग करते हैं, वहाँ पे हमारा एक नौजवान जो है माशाअल्लाह वो भी आज जज बना हुआ है। अभी गुज़िश्ता दिनों में गया था तो मगरिब की नमाज़ में 3 हो गए अपने यहाँ पे माशाअल्लाह। देखो 3 बच्चे हो गए और माशाअल्लाह जो है एक छोटे से गांव से भी जो है इस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं। गुजरात जहाँ पे अक्सर मुसलमान अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ाने को प्रेफरेंस देते हैं, अभी गुज़िश्ता महीनों एक ख़बर वहाँ की मिली थी कि एक वालिद ने अपने 3 बेटियों को उसने जो है वकालत कराई और जजेस के एग्ज़ाम देने लगा और माशाअल्लाह वो लड़कियों का भी जो है सिलेक्शन हो गया। तो जज्बा होना चाहिए हमारे अंदर और इस लाइन से हम भी करियर बनाने को थोड़ा सा सीरियस ले, मेहनत करें। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जो है हमारे नौजवानों को अपने फ्यूचर को, अपने करियर को सीरियस लेकर इस लाइनों में आकर आपके लिए, जैसे वकील साहब ने बताया कि आगे सेफ़ अगर आपको चाहिए तो बड़े बड़े जॉब्स के भी अपॉर्चुनिटीज़ है, इंटरनेशनल लॉ के अंदर भी जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, आखिर में वकील साहब के लिए खुसूसी दुआएं करना, अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त आबरू में, उम्र में बरकत अता फ़रमाए और हर तरह के शर से, ज़रर से, फितन से, बुरी नज़र से और हासिदीन से अल्लाह ताला उनके अहलो अयाल की हिफाजत फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।